एनसीआर मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ different selection, number of different selection that can be made by taking R from given number of n distinct things. By taking R from given number of n distinct things. ठीक है, अब देखिए इस पे सबसे पहले एनसीआर जो मेरा फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है आपको, एनसीआर का मीनिंग क्या हो, वैसे मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक प्रॉब्लम कराता हूँ जो जेई मेन में भी आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन find the value of 47C4 plus सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर 5, 52 माइनस आई C3। ठीक है, सिग्मा फॉर एडिशन यूज करते हैं हम, और आई आपको 1 से लेकर 5 से ले जाना है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी, आप लोगों को याद हो शायद, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। ऊपर वाले सेम है और नीचे वाले में 1 का डिफरेंस है। दोबारा बोल रहा हूँ, ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर हम 1 ऐड कर देते हैं और नीचे जो बड़ा वाला होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 4C3 प्लस 4C2, 4C3 ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऊपर 1 ऐड कर दिया और नीचे जो होता है बड़ा वाला हम लोग ले लेते हैं। यानी इन दोनों को अलग अलग हम ऐड करें तो इसका आंसर किसके इक्वल होता है, 5C3 के इक्वल होता है। देखिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या आ रहा है, 47C4 प्लस आई को 1 रखा, आई को 1 रखा तो 52 माइनस 1, तो 52 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 51C3। आई को फिर प्लस 2 रखा तो ये आ गया 50C3, प्लस आई को फिर 3 रखा तो 49C3, आई को फिर 4 रखा तो 48C3, आई को 5 रखेंगे तो आई को 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 47C3। यानी ये जो सिग्मा था इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इस सिग्मा को सीधा सीधा हम लोगों ने ओपन कर दिया। अब देखिए जैसे इस सिग्मा को हम लोगों ने ओपन किया, अब देखिए हम देखते हैं ये फॉर्मूला, तो ये 47C4 और ये 47C3, इन दोनों को पकड़ा साथ में, तो देखिए 47C3 प्लस 47C4 प्लस बाकी क्या चल रहा है, ये 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। देखिए 47C3 प्लस 47C4 ऊपर वाले सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, क्या आएगा, ऊपर वाला ले लिया, ऊपर में 1 ऐड कर दिया, 48C4 आएगा। फिर आ रहा है 48, ये तो मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, बस आपको समझाने के लिए इतना स्लो में कर रहा हूँ। हेलो सर, जिसको आता है वो बहुत जल्दी। अब देखिए इन दोनों में वही फॉर्मूला लग गया, ऊपर वाले सेम है, नीचे में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर 1 ऐड कर दिया और नीचे जो बड़ा है उसको ले लिया, 49C4। अगला क्या चल रहा है, 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3, इन दोनों को पकड़ लिया हम लोगों ने, तो देखिए 49C4 प्लस 49C3, बेटा ऊपर वाले सेम ही, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 50C4 प्लस 50C3, इन दोनों को साथ में ले लिया। अगला 51C3, देखिए 50C4 प्लस 50C3 क्या हो गया बेटा, 51C4 प्लस 51C3, तो क्या हो जाएगा आपका 52C4। यह ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, यही आपका क्या है आंसर। करिए कॉपी करिए। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे,
जैसे बेसिक प्रॉब्लम्स ये बिल्कुल फ्रॉम अ क्लास ऑफ from a class of 32 students, class of 32 students, four are to be for a competition, for a competition in how many ways, from how many ways can this be done? In how many ways can this be done? देखिए सीधी सी बात है, टोटल स्टूडेंट्स बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं आपके? 32 आ रहे हैं, ठीक है। 32 में से आपको सेलेक्ट कितने करने? सेलेक्ट आपको करने केवल 4। तो 32 में से 4 सेलेक्ट करने के जो तरीके हो गए, टोटल जो मेथड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 32C4। बेसिक प्रॉब्लम था, इसमें कुछ ऐसी कोई खास बात आपकी नहीं थी। 32C4 डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए हटा रहे हैं इसको, सिंपल सा, ये कॉपी हो गया होगा। यस सर। यस सर। चलिए मैं हटा ही रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं। देखिए इसमें अब जैसे अगला प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल इस तरह का कोई भी सिलेक्शन करना होगा आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई इतनी बहुत खतरनाक चीज नहीं है। देखिए अगला प्रॉब्लम जो है कि अ कमिटी, ये सब बोर्ड टाइप के प्रॉब्लम है। कमिटी ऑफ 12 is to be formed, यानी कमिटी ऑफ 12 is to be formed from 9 women and 8 men, from 9 women and 8 men, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसको कितने अब इसमें बोला गया है, ठीक है। अब आपसे क्या क्या बोला गया है इसमें आपको बोल देखना है सबसे पहले कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, ठीक है। इफ, कंडीशन क्या है? इफ एटलीस्ट, इफ एटलीस्ट 5 वुमेन, यानी जो भी कमिटी बनाओगे उसमें 5 वुमेन होनी चाहिए, हैव टू बी इंक्लूडेड, हैव टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। अब इन हाउ मेनी ऑफ, तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन हो गया, पहला तो यही क्वेश्चन हो गया आपका कि कितने तरीके से आप कमेटी बना सकते हैं। चलो पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसी कमेटी बनानी जिसमें कम से कम 5 लेडीज होनी चाहिए। तो आपके पास क्या क्या मेथड है? 5 वुमेन और 7 मैन, अरे बोलो। या यस फिर सर। और ऑपरेशन क्या कर सकते हो बेटा आप? 6 वुमेन, 6 वुमेन एंड 6 मैन। 6 men, अगला क्या कर सकते हो आप? 7, सॉरी 7। ये W है, सॉरी 6 वुमेन, क्योंकि कम से कम वो तो रखना ही है ना। यहाँ क्या हो गया? 7 वुमेन और 5 मैन प्लस, अगला क्या हो सकता है बेटा? 8 8 वुमेन एंड women, 4 मैन 12 प्लस तक जाए। 9 वुमेन एंड 3 मैन। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा? बोलिए, कुछ हो सकता है? नो नहीं हो सर। सकता, बस इतना ही हो सकता है, क्योंकि 9 से ज्यादा वुमेन है ही नहीं, टोटल 9 वुमेन है, तो 9 से ज्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब यस देखिए सर। 5 वुमेन 7 मैन, तो 9 में से आपको 5 वुमेन चाहिए, तो क्या हो गया? 9C5, और 7 मैन चाहिए तो 8C7। 9 में से आपको अगले में 6 वुमेन चाहिए, या फिर ऐसा कर सकते हो 9C6, और ये क्या हो गया? 8C6। अगला क्या कर सकते हो? 9C7 इंटू 8C5। बेटा जी यहाँ क्या हो गया? 9C8 इंटू 8C4 प्लस
9C9 इंटू क्या हो गया आपका 8C3। तो यही आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। मान लीजिए कि इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट में आपसे बोलूं कि अगला जो हमें लगना है, अगला मैंने लिखा था वुमेन आर इन मेजोरिटी। यानी कमिटी किस तरीके से बना सकते हैं कि वुमेन्स आर इन मेजोरिटी। मेजोरिटी यानी नंबर ऑफ वो ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा क्या हो सकता है वुमेन्स आर इन मेजोरिटी, क्या हो सकता है बोलिए। अरे 7 वुमेन 5 मैन। 9C7 से बिल्कुल बिल्कुल 8 वुमेन। 7 से 9 तक। समझ गए हो ना। यस सर। यस। 8 वुमेन 4 मैन और 9 वुमेन 3 मैन। तो ये हो गया आपका 9C7 और 8 में से 5 मैन को सेलेक्ट कर लिया। ये 9C8 इंटू 8C4। अगला हो गया 9C9 इंटू 8C3। मुझे लगता नहीं है किसी को दिक्कत होगी इसमें। नो सर। तीसरा हो गया, तीसरा क्या है, द मैन आर इन मेजोरिटी। अगर ऐसा मैं कर दूं द मैन आर इन मेजोरिटी, तो देखिए मैन आर इन मेजोरिटी का क्या हो सकता है बेटा। मैन आर इन मेजोरिटी का अगर हम बात 7C8। करते हैं तो क्या हो सकता है बोलो। 7 मैन, 8C7। 7 मैन और 5 वुमेन, या फिर क्या हो सकता है 8 मैन और क्या हो सकता है आपका 4 वुमेन। 4। तो यानी कि हो गया आपका 8C7 इंटू 9C5 या फिर 8C8 इंटू क्या हो गया आपका 9C4। बोलो मेरी बात से सहमत हैं आप लोग। यस सर। देखिए नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम इसमें क्या पॉसिबल होता है वो मैं आई नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम आपका इसमें पॉसिबल होता है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे कुछ कंडीशन दे दी जाए इनमें, कंडीशंस इन द सेंस कि ये तो प्योर ब्रॉड प्रॉब्लम्स होती जो मैं करा रहा हूँ आपको। इन हाउ मेनी वेज, in how many ways can a cricket 11 can a cricket 11 be chosen out of a batch of 15 players of a batch of 15 players if, चलिए 3 पार्ट में इसके करा रहा हूँ भाई। क्रिकेट 11 सेलेक्ट करनी है 15 प्लेयर्स में से, ठीक है। पहला है there is no restriction, there is no restriction on the selection, there is no restriction on the selection। यानी सिलेक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 15 में से 11 प्लेयर्स को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो 15C11, यस सर। सीधा सीधा। अब दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन है कि अ पर्टिकुलर प्लेयर is always selected। A particular player is always selected, यानी एक जो पर्टिकुलर प्लेयर है उसको हमेशा लेना है। तो बेटा जी जरा ध्यान दो कि 15 प्लेयर हैं, आपको 11 की क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है। अब एक प्लेयर को तो आपने लेना ही लेना है, तो अब आपको कितने सेलेक्ट करने हैं 14C10। भाई 10 का सिलेक्शन करना है ना आपको केवल, बस समझ रहे। क्योंकि Yes. एक प्लेयर Yes, का sir। आपको टोटल 11 की टीम बनानी है, एक तो आप ले ही रहे हैं। अब आपको 10 को सेलेक्ट करना है, कितने में से 10 को सेलेक्ट करना है बेटा 14। बिल्कुल 14C11, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 14C11 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक तो आप 15 में से एक तो आप ले ही चुके हो ना, तो अब 15 में से रिमेनिंग कितने बचे, यहाँ पे रिमेनिंग प्लेयर कितने बचे 14 बचे।
अब 14 में से आपको 10 को सेलेक्ट करना है क्योंकि एक आप ले चुके हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14C, सॉरी 10, यस सर, वही और प्रॉब्लम। 11, 14C 10। तीसरा आपका है अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर सेलेक्टेड। यानी बेटा 14 प्लेयर हैं, टोटल 15 प्लेयर हैं। अब आपको ये बोला गया कि भाई इसको तो कभी मत लेना, ठीक है, यानी इस प्लेयर को कभी लेना ही नहीं है। तो यानी ओवरऑल आपको कितने 14 में से कितने प्लेयर लेने हैं? अब आपको 11 प्लेयर लेने, भाई एक Yes. को तो लेना ही नहीं है ना। तो अब आपको 14 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करना। चलिए थोड़ा मैं आपको अब यहाँ से थोड़ा, ये तो मैंने आपको सिलेक्शन एनसीआर का बेसिक यूज यही होता है जब एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, बार बार बता रहा हूँ, एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट में से आर को सेलेक्ट करना। अब देखिए मैं आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कुछ करा रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन एनसीआर, यानी एनसीआर फॉर्मूले पर बेस्ड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। तो नेचुरल सी बात है, एनसीआर का मतलब सिलेक्शन होता है, एन में से आर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए there are n points in a plane such that no three of them are collinear। बेटा इस लाइन का मतलब क्या है कि किसी भी प्लेन में, जैसे ये स्क्रीन एक प्लेन है, तो इसमें n पॉइंट्स लगे हुए हैं और कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। बेटा 3 ही क्यों बोला, 2 क्यों नहीं बोला? क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर ही होते हैं ना बेटा, Yes, sir. ठीक है। भाई कोलिनियर मतलब एक लाइन में आने वाले पॉइंट। तो इसने बोला है कि 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, यानी कोई भी 3 पॉइंट ऐसे नहीं है जो एक ही लाइन में लाई कर रहे हो, ठीक है। और ऑलवेज क्या है, 2 ही पॉइंट कोलिनियर, क्योंकि 2 पॉइंट के लिए वो बोल नहीं सकता बेटा, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर ही होते हैं। मेरा स्टेटमेंट का मतलब क्लियर है आप लोगों को ये? Yes, sir. तो आपसे बोला देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, देन फाइंड द नंबर ऑफ, चलिए 3 पार्ट में आपको कराता हूं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बाय जॉइनिंग देम, ठीक है। पहला पार्ट मैं पहले इसको करा रहा हूँ, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बाय जॉइनिंग देम। बच्चे जरा एक बात पे आप ध्यान दीजिएगा NC2। कि मान लो ये n पॉइंट्स हैं, तो n को देख के हमें थोड़ा डर लग रहा है। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे अब अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ समझने के लिए, 4 पॉइंट मैंने ले लिए, मेरी बात को समझिएगा, पॉइंट को एक स्टेप में मैं आंसर लिख दूंगा। 4 पॉइंट ले लिए मैंने, n की जगह 4 ले लिया। अब ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट को मैं ऐड करके मिला के कितनी लाइनें बना सकता हूँ? तो बेटा एक तो ये 2 लाइनें बन गई, एक बार ये 2 लाइनें बन गई, इन दोनों पॉइंट्स को लिया, इन दोनों पॉइंट्स को लिया, ये 2 लाइनें बन गई, इन 6। दोनों पॉइंट्स को लिया, ये 2 लाइनें बन गई, इन दोनों पॉइंट्स को लिया, ये 2 लाइनें बन गई, इन दोनों पॉइंट्स को लिया, ये दोनों लाइनें बन गई। कोई नहीं बना सकते हो आप लोग? नो सर। No, sir. चलिए तो यानी कि 6 लाइन आपके पास बन गई। यानी हुआ क्या, मेरी बात दोबारा समझिएगा, इन दोनों को लिया, फिर दोबारा इन दोनों को कभी नहीं लिया, फिर किसी और 2 को लिया, अब की बार इन दोनों को लिया तो एक लाइन बनी, अब की बार इन दोनों को लिया तो एक लाइन, यानी डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन किए, यानी 4 में से 2 के डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन किए, उतनी ही लाइनें बन गई। तो यानी कितनी लाइनें बनी? 4C2। यहाँ यस पर सर। आपके पास कितने पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स प्लेन एन में है, तो आप टोटल लाइनें NC2। कितनी बना सकते हो? 2 का डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन करके कितनी लाइनें बना सकते हो आप लोग? NC2 लाइनें आप लोग बना सकते हो। चलिए कॉपी करिए इतना।
देखिए यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सीधे सीधे 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, इसलिए दो दो का सिलेक्शन कर लिया हमने 4 में से। अब इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ आपका था, तो अगला हम निकालते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। Number of triangles formed by joining them. Number of triangles formed by joining them. तो देखिए अब बेटा एक ट्राइंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, जरा बताएंगे आप नो लोग? सर 3 3 पॉइंट की। तो अब आपको क्या करना है बेटा, जैसे ये बहुत सारे पॉइंट है, NC3 आपको क्या करना है 3-3 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। एक ट्राइंगल ये बन गया, किसी और 3 पॉइंट का सिलेक्शन किया, जैसे 2 ये और 1 ये, तो एक दूसरा ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है 3-3 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। तो 3-3 पॉइंट का सिलेक्शन आप n पॉइंट में से कितने तरीके से कर सकते हो बेटा, आप NC3 पॉइंट से कर सकते हो। चलिए ये बात भी आपको क्लियर होगी। यस सर। तीसरे पे IIT में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरे पे IIT में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन था वो, नंबर ऑफ डायगोनल्स, number of diagonals of n-sided, number of diagonals of n-sided regular polygon। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n-sided रेगुलर पॉलीगन। अब जरा समझिएगा, अब यार ये थोड़ा हम डर जाते हैं कि n-sided पॉलीगन, तो कोई बात नहीं, 4 पॉइंट ले लिए मैंने, मैं आपको एक सीधे लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, देखिए 4 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, 4 पॉइंट को मिला के, 4 पॉइंट को मिला के हम कितने लाइनें बना सकते हैं? एक सीधा सा क्वेश्चन मैंने बोला, 4 पॉइंट को मिला के कितनी लाइनें बना सकते हैं? भाई इन दोनों को सेलेक्ट किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, देखो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से बता ही दिया कितनी लाइनें बना सकते हैं हम, 4C2 लाइनें बना सकते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट किया और इन दोनों को सेलेक्ट किया और इन दोनों को सेलेक्ट किया और इन दोनों को सेलेक्ट किया, तो ये 4C2 लाइनें बन गई। 4C2 यानी क्या हो गया, 6 लाइनें बन गई। ठीक है, अब बेटा ये जो 6 लाइनें आप बनाई, मुझे एक बात बताओ, इसमें साइड भी आ गई और डायगोनल भी आ गए, नहीं आ गए आपके? यस सर। भाई आपने एक क्वाड्रिलेटरल टाइप बनाया जिसमें 4 साइडें हो गई और 2 डायगोनल हो गए, तो 4C2 जो आप बना रहे हैं इसमें साइड और डायगोनल दोनों आ रहे हैं। आपको क्या चाहिए, केवल डायगोनल, तो साइड को माइनस कर दो सर। तो यानी जो n साइडेड n पॉइंट्स है, -4 yes sir बिल्कुल n yes पॉइंट्स को yes मिला के, दोबारा बोल रहा हूँ, n पॉइंट्स को मिला के आप NC2 लाइनें बना सकते हैं। इसमें साइड भी आएंगी और डायगोनल भी आएंगे। अब आपको साइड को माइनस करना है, तो बेटा n साइडेड पहले लिखा हुआ है कि उसमें साइड कितनी है, n है। अरे समझ गए? यस सर। nn-1/2 फैक्टोरियल। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है, nn-3/2। नोट करिए। देखिए दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसको, कि मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया था। एग्जांपल लेके मतलब n पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट मैंने ले लिए। मैंने आपसे ये बोला कि 4 पॉइंट को मिला के आप कितनी लाइनें बना सकते हैं, तो आपने इन 4 पॉइंट को ज्वाइन किया। मैंने देखा 4 पॉइंट को ज्वाइन करके, मैं डायगोनल की बात ही नहीं कर रहा, 4 पॉइंट को ज्वाइन करके हम कितनी लाइनें बना सकते हैं, 4C2 लाइनें बना सकते हैं। ठीक है, तो 4C2 लाइन हो गई 6। अब बेटा जो ये 6 लाइन हो गई, इसमें साइड और डायगोनल दोनों आगे नहीं आगे? मेरा क्वेश्चन ये, साइड और डायगोनल दोनों आए नहीं आए? यस सर। आ गए ना बेटा, ये साइड भी आ गई चारों और डायगोनल भी आ गए 2, ये 2 डायगोनल भी आ गए और साइड भी आ गई। तो ये 4C2 में डायगोनल और साइड दोनों आ गए, तो आपको किसको हटाना है, साइड को हटाना है। तो साइड कितनी है बेटा, 4 पॉइंट से आपने 4 साइड वाला शेप बनाया, तो 4 साइड को हटा दिया, तो आपके नंबर ऑफ डायगोनल तभी तो बचेंगे ना। तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, आप ये देखिए कि n पॉइंट्स आपके पास हैं, n पॉइंट्स को लेके आप कितने पॉइंट्स बना सकते हो, आप कितनी लाइनें बना सकते हो, NC2। अब NC2 में क्या होगा, डायगोनल भी होंगे और पॉइंट्स और साइड्स भी होंगी। तो बेटा NC2 में डायगोनल भी है और साइड्स भी है, तो आपको किसको माइनस करना है इसमें से, बोलिए? साइड्स को। इसको तो साइड्स कितनी होंगी बेटा,
n, तो NC2 माइनस n ही तो लिखा है मैंने। अरे बेटा 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट से 4 साइड वाला शेप बनेगा ना। अगर अगर 5 पॉइंट होते, अगर 5 पॉइंट होते तो बेटा जी 5 पॉइंट वाला शेप बनता ना यार। हाँ जी, 1 2 3 4 5, 5 साइडों वाला बनता ना। तो अगर Yes, n पॉइंट है तो n साइडों वाला बनेगा, तो साइड n है तो n को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो डायगोनल है। इसमें साइड और डायगोनल दोनों आ रहे हैं, तो आपको साइड को हटाना पड़ेगा, तभी तो आपके क्या बचेंगे, डायगोनल बचेंगे ना यहाँ पे। बोलिए, yes sir, क्लियर है सबको? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर आगे चलते हैं। मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत है किसी को, है तो बोल दीजिए अभी। चलिए नहीं है। एक क्वेश्चन है आपका जो कंपटीशन में आया था पहले। अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ इट्स साइड्स। A polygon has 44 diagonals, तो फाइंड नंबर ऑफ इट्स साइड्स। तो इसमें कितनी साइडें होंगी आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डायगोनल्स, एक फॉर्मूला लिखाया था, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू होता है बेटा n(n-3/2). ये आपको फॉर्मूला लिखाया मैंने आपको सीधा सीधा। अब बेटा नंबर ऑफ डायगोनल्स, यहाँ पर n क्या होता है, n होता है साइड्स ऑफ पॉलीगन। यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स 44 है, n(n-3/2), इसको इधर ले गए तो 88 इज इक्वल टू n² - 3n, एक साइड ले आए, n² - 3n - 88 इक्वल टू 0। बेटा फैक्टर करने वाली बात है अब तो ये हो गया 11n + 8n - 88 इक्वल टू 0। n(n - 11 + 8n - 11 इक्वल टू 0, n + 8n - 11 इक्वल टू 0। एक तो n-8 आ गया, एक n11 आ गया। बेटा -8 ले नहीं सकते क्योंकि साइड, नंबर ऑफ साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपका कितनी साइड्स हो गई उसमें, 11 साइड्स हो गई। करिए